श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरिओम। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 9 तक समरी करी थी 8वें अध्याय की। आज उससे आगे करेंगे। उससे पहले पुरुषोत्तम योग का 5वां श्लोक पढ़ते हुए आगे बढ़ते। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। कल हमने किया था कि अभ्यास योग से अपने को डिसिप्लिन कर कर हर समय जब पाठ करते रहना है, और अगर बाई चांस हमसे वो सब कुछ छूट जाता है तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। छोटा सा नागा भी बहुत दिन की डिफरेंस लेकर आ जाता है। परमेश्वर की तरफ जो हमारी कमिटमेंट है वो छूट जा सकती है, क्योंकि आदत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। भौतिक डिपेंडेंसी हमारी इतनी ज्यादा है कि हमको परमेश्वर की आदत छूट जाती है। पर भगवान जी कह रहे हैं कि अगर तुम भौतिक डिपेंडेंसी की आदत छोड़ देते हो और मेरी दिव्यता को फिर तुम प्राप्त कर सकते हो। और वो बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय परमात्मा को का जो स्मरण है वो उनके सर्वज्ञ और अचिंत्य स्वरूप में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जानते हुए सूर्य सदृश्य चेतन परमात्मा रूप में करे, सच्चिदानंद परमेश्वर के रूप में करे। आज हम 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। भगवान जी 10वें श्लोक में कह रहे हैं, 10वें श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि भक्ति योग, यहाँ पर भगवान जी भक्ति युक्त पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं कि अंत काल में जो योग के बल से भ्रिकुटी के बीच में अपनी सारी कंसंट्रेशन को स्थिर करके स्टेबल मन से परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने प्राण को छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा की दिव्यता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बार बार मन बुद्धि को नियंत्रित करके अज्ञान से परे जाने की कोशिश करता है, एक दिन वो उस शुभ घड़ी को प्राप्त होता है जब वो परम तत्व का अनुभव कर सकता है। पर इसके लिए योग बल की आवश्यकता है। योग बल वो क्यों वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि योग केवल अभ्यास से होता है, रेगुलरिटी से होता है और डिसिप्लिन से होता है। इसीलिए भगवान जी हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि डिसिप्लिन के बगैर मुझे प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। 11वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो वेदों का ज्ञाता है या जो ओमकार जैसे पवित्र शब्द या अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है, जो वेद को जानने वाले विद्वान हैं, जो जानते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा अविनाशी है, जो आसक्ति रहित मनुष्य हैं, जो यतनशील सन्यासी हैं, जिनकी कामनाएं कंट्रोल हो रही हैं, और जो ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं या जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, ऐसे वैराग्यवान पुरुष परमात्मा इन सब चीजों के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे मुक्ति लाभ के लिए हम आगे अग्रसर हो सकते हैं। भगवान जी कहते हैं कि अंत काल में कौन सा साधन आपको इन सब में से करना चाहिए जो कि आपके सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा और मुझे प्राप्ति करवाएगा। श्लोक संख्या नंबर 12 और 13। सब इंद्रियों के द्वारों को खोलकर, ताकि कोई भी विषय उसमें एंटर ना कर सके। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, सॉरी खोल कर नहीं, रोक कर। खोल कर तो हम बाहर की तरफ चले जाएंगे, रोक कर हम कछुए की तरह अंदर की जर्नी करेंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर कोई भी विषय को ग्रहण ना करना हमारा फोकल पॉइंट होना चाहिए। मन को परमात्मा तत्व में स्थिर करना, उसके लिए हमको नाभि और कंठ के बीच में हृदय जिसको कहते हैं, उसको संकल्प विकल्प से मुक्त करके स्थिर कर देना। ये हमारी कंसंट्रेशन से और योग अभ्यास से हो सकता है। इंद्रियों का जो वेग है उसको रोकना है। इसके लिए मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके जो व्यक्ति परम अक्षर ओम का उच्चारण करता है और भगवत चिंतन करता हुआ ब्रह्म पर ध्यान लगाता है और उस समय अपना शरीर त्यागता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत को या परम परमात्मा को प्राप्त करता है। एक बार फिर से बताती हूँ। मन को परमात्मा तत्व में स्थिर करना,
उसके लिए हमको नाभि और कंठ के बीच में जो हृदय है उसको संकल्प विकल्प से मुक्त करके स्थिर कर देना है। इंद्रियों को रोकना है और इसके लिए मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करना है। जो व्यक्ति परम अक्षर का उच्चारण ये सब करते हुए करता है और भगवत चिंतन करते हुए ब्रह्म पर ध्यान लगाते हुए अपने शरीर को त्यागता है, भगवान जी कह रहे हैं वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत को या मुझको प्राप्त होगा। हृदय में प्राण वायु को नियंत्रित करके नाम जप करके संयम से ही हमको ये सफलता प्राप्त हो सकती है। श्लोक संख्या नंबर 14। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए हर समय जो मेरा समय स्मरण निरंतर करता रहता है उसके लिए भगवान जी कहते हैं मैं सुलभ हूं, वो मुझको पा सकता है। प्री रिक्विजिट क्या है भगवान जी को पाने का? निरंतर चिंतन करना। और भगवान जी कहते हैं मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहना। ये अंत समय की यहाँ पर बात हो रही है और उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए जो भक्ति योग द्वारा परमात्मा सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे योगी भगवान जी को बहुत भाते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति नियम से अभ्यास करता है, भगवान जी कहते हैं मैं उनके हृदय में स्वयं ही प्रकट हो जाता हूँ। और अगर वो स्मरण करते हुए मुझे प्राण त्याग देते हैं तो वो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। और मन को इधर उधर, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, एक सेकंड में तो इधर उधर चला जाता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए भगवान जी कह रहे हैं आप ऐसा करो, योग अभ्यास करो, ये आवश्यक है। भक्ति योग परमात्मा की प्राप्ति का एक विशेष साधन है। ये बहुत सरल तरीका है। योग जो नहीं कर पाते वो भक्ति योग कर पाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो बेड पर पड़े हुए हैं या किसी और वजह से ऐसे फंसे हुए हैं जो योग नहीं कर सकते, उनकी बॉडी कंडीशंस उनको अलाउ नहीं करती, तो भगवान जी कह रहे हैं ऐसे जो लोग हैं वो भक्ति योग का साथ ले सकते हैं। भक्ति योग परमात्मा कहते हैं ये मेरी प्राप्ति का एक विशेष साधन है। ये बहुत सरल तरीका है, सुगम है और शुद्ध है। और इसकी शुरुआत नाम जप से करनी चाहिए। दृढ़ निष्ठा से परमात्मा के नाम जप से हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 15। भगवान जी यहाँ पर दुखालय शाश्वतम, इस संसार इस जगत की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो जगत है वो क्षण भंगुर है, एक क्षण में ही समाप्त हो सकता है। ये दुखों का घर है जो आंख झपकने पर फिनिश हो सकता है। भक्ति योग में जो रत रहकर महापुरुष हैं वो दुखों से भरे इस जगत के आवागमन चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। उसका सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है, केवल परमात्मा पर नजर और फोकस रखना। जैसे दीवार पर हमको एक फोटो टांगनी है तो हम एक ही जगह पर कील मारते हैं, उसी जगह पर कील इतना डीप मारते हैं कि वो उस फोटो फ्रेम का बाहर से आ सके। पर अगर हम इधर उधर कील मारते रहेंगे तो फोटो कहाँ टांगेंगे? इसीलिए वो बोल रहे हैं फोकस केवल परमात्मा की तरफ होना चाहिए। पुनर्जन्म से केवल हमको ईश्वर बचा सकते हैं और कोई नहीं, केवल उनका नाम जब बचा सकता है और कुछ नहीं। वरना जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधन, इसी कर्म बंधन के चक्कर में हम सदा सदा के लिए फंसते रहेंगे। श्लोक संख्या नंबर 16। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि इस लोक जगत अन्य लोक सब दुखों के घर, ये लोक जगत जो है और जो अन्य लोक हैं जैसे ब्रह्मलोक चंद्रलोक, ये सब दुखों के ही घर। जगत का जन्म मरण का जो जगत है हमारा वो एक जन्म मरण का कुआं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप ब्रह्मलोक जाओ, चाहे आप चंद्रलोक जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, वापसी का रास्ता खुला है। जब वहां पर 5 दिन रह लिए, कुछ दिन रह लिए, वहां की मस्ती मौज इंजॉय कर ली, फिर वापस जगत में आकर दोबारा से यही जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधन, कर्म बंधन को दोबारा से काटने के लिए लौटना ही पड़ेगा। आवागमन का अगर जो चक्कर है वो तो हमारे लिए एटलीस्ट लगता है कि परमानेंट है, पर परमात्मा कहते हैं जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद ही कालातीत हूँ। मैं खुद ही इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं उसको अपने पास रखूं। उसके लिए आपको इस बात को समझना जरूरी है कि अगर ये जगत हमारा टेम्पररी है तो ब्रह्मलोक भी टेम्पररी। श्लोक संख्या नंबर 17। अब यहाँ भगवान जी इस बात की पुष्टि और करते हैं। मानवीय गणना के अनुसार वो कहते हैं 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि, 1000 युग एक दिन, 1000 युग एक रात्रि बनता है।
1000 चतुर्युगी के बाद प्रलय आती है और ब्रह्मा जी डीप निद्रा में सो जाते हैं और उसके बाद फिर से सृष्टि, फिर से दोबारा जगत में वापसी, ये वाला चक्कर चलना शुरू होता है। भगवान जी हमको ब्रह्मा जी के बारे में क्यों बता रहे हैं? हमारा क्या इंटरेस्ट होगा उसमें? भगवान जी केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देवता और दिव्य पुरुष हैं, वो भी इस चीज में इंक्लूडेड है। तो ये मत सोचो कि ये जो आवागमन का चक्कर है केवल हम लोगों के लिए, या ये जो ये टेम्पररी नेचर है वो सिर्फ इस जगत की है, नहीं। वो कह रहे हैं अगर जीव और जगत की टेम्पररी नेचर है तो ब्रह्मलोक की भी टेम्पररी नेचर। अब उसके बाद 18वें श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं? अब भगवान जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 18वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत ब्रह्मा जी के एक दिन के शुभ अशुभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं और फिर जब रात आ जाती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बार बार ब्रह्मा जी के दिन में के शुभ आरंभ में सारे जो जीव हैं वो अव्यक्त अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, मतलब वो छुपी हुई अवस्था में से बाहर निकल आते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर जब भगवान जी की रात हो जाती है ब्रह्मा जी की, तो उसके बाद वही सारे प्राणी दोबारा से गायब हो जाते हैं। ये है इनके आवागमन का चक्कर। उसके बाद श्लोक संख्या नंबर 19 में भगवान जी बोलते हैं कि जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो वो सारे असहायवत उसमें विलीन हो जाते हैं। जो अल्प ज्ञानी पुरुष है, जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु उनको वापस से इस जगत में आना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी के दिन में सब अपने कार्य प्रदर्शन करते हैं, पर जब उनकी रात्रि हो जाती है तो ये शरीर परमात्मा में लीन हो जाता है। पुनः ब्रह्मा जी के दिन आने पर कर्म चक्कर के हिसाब से जीव फिर से दोबारा प्रकट होता है और भौतिक जगत में उसकी अट्रैक्शन में फिर से कैद हो जाता है। पर जो परमात्मा की तरफ जाता है, जो परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है और उनकी सत्ता को स्वीकारता है, जो भक्ति से नाम जप सेवा करते हुए परमात्मा लोक को प्राप्त कर लेता है और वो एफर्ट्स करता रहता है परमात्मा की तरफ जाने पर, तो वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकता है और परमानंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा परमात्मा खुद अपने आप करते हैं। यहीं पर विश्राम करते हैं 19वें श्लोक पे। कल यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।